आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। आरा नगर निगम चुनाव को लेकर आज हमारे साथ मनोज कुमार सिंह अधिवक्ता मौजूद हैं, जो कि एक शिक्षाविद भी हैं। सर, आप तो शिक्षाविद हैं और अधिवक्ता भी हैं। अचानक मूड कैसे बना दिए कि मेयर के तौर पे हम आज यहाँ पे प्रत्याशी अपनी वाइफ को बना दिए कि मेयर के चुनाव लड़ेंगे और आरा नगर निगम का भार संभालेंगे? दरअसल आरा नगर निगम हमारा कर्मभूमि रहा है और इसी कर्मभूमि में रहने के कारण जो है कि नहीं, यहाँ की कुव्यवस्था को देखकर, यहाँ के व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर हम इसमें परिवर्तन लाने के लिए हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि आरा नगर निगम को इतना सुंदर और ये बनाए कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक पहचान बने। क्या लग रहा है, जैसे कि आपने भ्रष्टाचार का कहा, तो आपके नज़र में कितना भ्रष्टाचार हुआ है जब से नगर निगम बना है, जब से लेकर अब तक? कुछ बता रहे थे आप। आरा नगर निगम जब से गठन हुआ है अभी तक 1700 करोड़ रुपया का यहाँ आया है सरकार की तरफ से। और पूर्व के जितने भी मेयर यहाँ रहे हैं, एक भी कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे ये जाना जाए कि नगर निगम के द्वारा ये काम हुआ है, जो कि बहुत सुंदर हुआ है। इस तरह का कोई दिखा नहीं सकता है कि हमारे द्वारा हमारे समय में ये काम हुआ है, जो कि बहुत सुंदर काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। ये अभी तक कोई मेयर प्रत्याशी जो पहले के रह चुके हैं मेयर, वो नहीं किए हैं, जिसके चलते हम लोग इसी कर्म भूमि में रहे हैं। तो हम लोग की अंदर पीड़ा होती है, इस भूमि से हम लोग का लगाव है, इसी से हम लोग आगे में बढ़े हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये शहर सुसज्जित ग्रीन सिटी बने और एक अच्छा स्वस्थ बने व्यवस्था, जिससे हम लोग का एक जिला का एक ऐतिहासिक जिला रहा है, जो कि इस भूमि के हमारे भी पूर्वज और 1857 के महान नायक बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती रही है। तो ये हम लोग को खलता है, क्योंकि हम लोग का जो है कि नहीं, भोजपुर जिला पूरे भारत में एक अपना एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो जो भी बाहर से लोग आता है तो देखता है, कहता है कैसा व्यवस्था है जी, सड़क पर इतना कचरा का अंबार बना हुआ है, गंदगी इतनी बनी हुई है, आपके नगर निगम का क्या व्यवस्था है। बाहर भीतर के लोग आते हैं, पूछते हैं, समझते हैं। तो हम ये व्यवस्था को, कुव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार की जो जननी बना हुआ है नगर निगम, इसको समाप्त करने का। बहुत से मेयर के प्रत्याशी मनोज जी खड़े हुए हैं। कोई बताया जा रहा है कि बाहर से भी, पैराशूट के से भी कुछ लोग आए हुए हैं, जो कि एक बार भी शहर में दिखते नहीं है, ना समाज सेवा करते दिखते हैं, लेकिन होर्डिंग बोर्डिंग सब लगा हुआ है, ये समाज सेवी हैं। तो कहीं कहीं कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं कि इस बार दावेदारी कर रहे हैं कि मैं दूसरे अथी से, समुदाय से हूँ, इस बार निकाल लूंगा चुनाव। देखिए, टफ दिख रहा है आरा में चुनाव। आरा नगर निगम जो अभी चुनाव का दौर चल रहा है, प्रत्याशी तो अनेक आएंगे, मगर यहाँ के सम्मानित जनता, आरा नगर निगम के सम्मानित जनता को सोचना है, समझना है कौन व्यक्ति किस तरह का है और कौन व्यक्ति इस शहर को विकास करना चाहता है और कौन व्यक्ति विकास के लिए तत्पर रहता है। हम लोग अभी पूर्व में हमारी भावा जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी है, उस समय भी हम लोगों द्वारा बहुत सा कार्य, आप इसको पता लगा सकते हैं, माननीय RK सिंह जी को भी हम लोगों ने बहुत सा चीज़ दिया शहर के बारे में, गांव के बारे में, जो मूल समस्या था, बहुत सा हम लोगों ने दिया। उन्होंने भी प्रयास किया, बहुत सार्थक प्रयास किया, जिसमें आज दिखने को मिल रहा है। तो उसी तरह से हम लोग का ये सोच रहा है कि ये हमारी कर्म भूमि है, इसका विकास होगा तो हमारा ही विकास होगा। क्या एजेंडा रहेगा चुनाव में? हमारा एजेंडा रहेगा कि शहर को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखने का व्यवस्था, जो नगर निगम का मूल काम है। बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, बेरोजगारों के लिए जो सरकारी भूमि पड़ी हुई है और जो है कि उसको एक अच्छा एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाकर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना, महिला सशक्तिकरण करने का हमारा प्रयास रहेगा। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में जो गरीब मेधावी छात्र हैं, उसके लिए पढ़ने की व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था, नगर निगम द्वारा जो कलेक्शन किया जाता है, नगर निगम के अंतर्गत जो है कि नहीं, जो भी छात्र छात्राओं हैं उसको सुविधा नहीं मिल पाता है। साथ ही मेडिकल सेक्टर में भी एक कोलेस्ट्रॉल 5 वार्ड का बनाकर एक प्राइवेट डॉक्टर को ही सेटिंग करके उसके साथ जो है कि टाई अप करके नगर निगम में
इलाज करने का समुचित व्यवस्था। अब एकमात्र सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल पर पूरे भोजपुर जिला के 18 लाख आबादी का दबाव है, जिससे समुचित जो है कि नहीं व्यवस्था नहीं हो पाती है। और नगर निगम टैक्स लेता है, नगर निगम टैक्स लेता है, उस पैसे को जनता से जो पैसा वसूला जाता है उस जनता के लिए न मिलना चाहिए। तो उस पैसे को सही जगह उपयोग करना, ये नहीं कि बंदरबाट करना, ये नहीं हम होने देंगे। अंतिम सवाल आपसे, आपके नजर में तो बहुत से, जब से नगर निगम बना है तब से आपने करोड़ों का बता दिया कि गबन हुआ, कौन सा ऐसे प्रत्याशी से जो सबसे ज्यादा गबन करने का काम किया और प्रत्याशी के तौर पे आज घूम भी रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं? ये तो देखिए, ये हम किसी को डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो जांच का विषय है। और इसमें जो है कि नहीं प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रशासनिक जो है कि नहीं वो लोग जांच कर रहा है, लोग निष्पक्ष। प्रशासन की भी मिली भगत थी इसमें? प्रशासन के तो पूरी मिली भगत है। यहाँ के नगर आयुक्त थे, उन पे भी आरोप लगा। अभी प्रभारी जो नगर आयुक्त रहा वो 10 करोड़ रुपया का लूट खसोट करने का काम किया। जीडीसी जो अभी रहे प्रभारी, पूर्व का जो नगर आयुक्त था वो एक नंबर का भ्रष्टाचार। तो दोनों तो समझी बताए जाते हैं। दोनों ये सब जो है नगर निगम को लूटने का काम किया और लूट लिया। उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हमारे जैसा व्यक्ति आएगा तो लोगों पर जांच करवाने का काम करेगा। ये इतना घोटाला हुआ है। तो ये थे मनोज जी, जो कि एक शिक्षाविद भी हैं, एक अधिवक्ता भी हैं, और साथ ही इनकी भावा भी जिला पार्षद अध्यक्ष रह चुकी है। पहले काफी विकास देखने सुनने को मिल रहा था, लेकिन इनका भी कहना बहुत सही है कि जो लोग लूट खसोट कर दिए हैं, पता नहीं किस मुंह से अभी घूम रहे हैं शहर में और वोट भी मांग रहे हैं, जो कि जनता उनकी कार्यशैली देख चुकी है, वो कितना विकास किया है, कितना विकास पुरुष के तौर पे जाने गए हैं नगर निगम में, उसके बाद भी घूम रहे हैं। तो जनता ऐसे लोगों के नकारने का काम करेंगे और शिक्षित एजुकेटेड लोगों को इस बार लाने की प्रयास में है। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।